हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं CC510 जो कि हमारा क्रायो का कूलिंग कंट्रोलर है। ये कूलिंग कंट्रोलर जहाँ पे भी हमारे कूलिंग के एप्लीकेशन होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चिलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर चिलर्स में, कोल्ड स्टोरेजेस में, HVAC सिस्टम्स में, कोई भी अगर लेबोरेटरी सिस्टम है जहाँ पे आपको कूलिंग का यूज़ है तो आप हमारा CC510 वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग देते हैं एक एनटीसी सेंसर, प्लस जो हमारा इसके अंदर रिले आउटपुट है वो रहेगा 10 एम्पियर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एनटीसी सेंसर्स के कनेक्शंस आ गए, उसके बाद लाइन न्यूट्रल एंड यहाँ पे एनओ कॉमन एंड एनसी जहाँ पे हमारा 10 एम्पियर का रिले रहेगा। और जो सेंसर की रेंज रहेगी वो रहेगी -50 डिग्री से 99.9 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमने डेसिमल पॉइंट का भी ऑप्शन दिया है, तो आपको टेम्परेचर अगर डेसिमल पॉइंट में चेक करना है तो आप डेसिमल पॉइंट में भी चेक कर सकते हैं। प्लस -50 डिग्री से लेकर 99.9 डिग्री तक अगर आपको कोई हीटिंग एप्लीकेशन में यूज करना है तो आप हीटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी वायरिंग के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एनटीसी सेंसर्स के कनेक्शन तो ऑलरेडी करके ही आएंगे। देन उसके बाद आगे आपका कनेक्शन रहेगा लाइन एंड न्यूट्रल का, जहाँ पे आपको 230 वोल्ट सप्लाई देना रहेगा। हम लोग लाइन से कॉमन में एक लूप दे देंगे और एनओ के ऊपर से हम एक एलईडी का कनेक्शन कर देंगे, और एलईडी का जो न्यूट्रल है वो हम डायरेक्ट न्यूट्रल से दे देंगे। सेम कनेक्शन आप एलईडी की जगह कंप्रेसर का भी कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेसर 10 एम्पियर से कम लोड है तो आप डायरेक्ट रिले थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 10 एम्पियर से ज्यादा का लोड है तो हमारे पास CC520 करके मॉडल आएगा जिसके अंदर हम 20 एम्पियर की रिले देंगे, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 एम्पियर से ज्यादा का लोड है तो आप कॉन्टेक्टर का वायरिंग करके हमारे क्रायो को यूज कर सकते हैं। अब हमने इसके कनेक्शंस कर दिए हैं, और जैसे ही आप पावर सप्लाई चालू करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर जो भी रूम टेम्परेचर होगा या फिर आपने जहाँ पे भी सेंसर लगाया होगा वहाँ का आपको टेम्परेचर शो करेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट ब्लिंक कर रहा है। डॉट आपका डिले टाइम का इंडिकेशन करता है कि फिलहाल आपका डिले टाइम चल रहा है, तो वो डिले टाइम फिनिश होने के बाद में आपका रिले आउटपुट ऑन होगा। अब इसको सेट करने के लिए हम सेट बटन का यूज करेंगे। एक बार सेट बटन प्रेस करने पे सेट लिख के आएगा, अगेन सेट बटन प्रेस करने पे यहाँ पे फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है, तो जब भी हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने की कोशिश करेगा। और ये हमारे एलईडी है जो, तो जब भी हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा हमारे ये जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। अब सेट बटन को प्रेस करके रखेंगे प्रोग्रामिंग में जाने के लिए। तो सबसे पहले F1 का ऑप्शन आएगा। F1 हमारा ऑप्शन रहेगा हीटिंग एंड कूलिंग को सिलेक्ट करने के लिए। तो अगेन मैं सेट बटन का प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा कूल। तो बाय डिफॉल्ट ये कूल में सेट होके आता है। अगर आपको इसको हीटिंग मोड में यूज करना है तो आप अप वाला बटन प्रेस करके इसको हीटिंग में सेट कर सकते हैं। अगेन हम इसको कूल में सेट कर देते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे F2 का ऑप्शन आएगा। F2 रहेगा हमारा सेट हाई लिमिट। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पे 99.9 सेट करके रखा है, तो जो भी सेट पॉइंट रहेगा वो आप मैक्सिमम 99.9 से ऊपर सेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने इसमें 50 कर दिया तो आप 50 से ऊपर सेट पॉइंट को सेट नहीं कर पाएंगे। हम इसको 50 कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डिले टाइम फिनिश होने के बाद में हमारा जो रिले आउटपुट है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास F3 का ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा हमारा सेट लो लिमिट। तो यहाँ पे ऑलरेडी -50 डिग्री सेट किया हुआ है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा F4। F4 रहेगा हमारा हिस्टेरेसिस, कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाने के बाद में आपको कितने डिग्री अप जाने पे फिर से हमारा रिले आउटपुट है उसको ऑन करना है। तो फिलहाल 3 डिग्री है, तो जैसे कि हमारा सेट पॉइंट 10 डिग्री है तो 10 डिग्री रीच हो जाने के बाद में हमारा रिले आउटपुट ऑफ हो जाएगा। अगेन 13 डिग्री रीच करने पे फिर से जो हमारा रिले आउटपुट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं F5 पे। F5 रहेगा हमारा ऑफसेट वैल्यू। तो जैसे कि फिलहाल अभी 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, अगर आपको उसको वैल्यू इंक्रीज करके या डिक्रीज करके दिखाना है तो आप यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, F6 हमारा टाइम डिले आएगा कंप्रेसर को फिर से रिस्टार्ट करने का।
तो बाय डिफॉल्ट 3 मिनट्स का टाइमिंग रहता है। अगर आपको इसको 0 करना है तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास E1 का ऑप्शन आएगा। E1 हमारा कंप्रेसर का रिले स्टेटस है कि अगर सपोज करो कोई भी कंडीशन में अगर आपका सेंसर खराब हो गया तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि रहेगा 0, 1 और 2। अगर आप 0 सेट करेंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब अगर ओपन दिखा रहा है डिस्प्ले के ऊपर तो आपका कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा। अगर आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो 1 सिलेक्ट करने पे आपका जो रिले आउटपुट है वो अगर सेंसर ओपन हो जाने के केस में भी कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अगर आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ड्यूटी साइकिल परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर आप ऑन टाइम और ऑफ टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको अगेन सेट बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे CN लिख के आएगा। तो CN हमारा टाइमिंग रहेगा कि अगर आपका प्रॉप फेलियर हो जाता है तो कितने टाइम के लिए आपको रिले आउटपुट ऑफ रखना है। तो यहाँ पे 4 मिनट का ऑफ टाइमिंग है बाय डिफॉल्ट। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे CY आएगा। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स का टाइमिंग सेट है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 10 मिनट्स रखा है तो प्रॉप फेलियर होने की कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है या फिर आपका जो रिले आउटपुट है हमारे कंट्रोलर का वो 10 मिनट्स ऑन रहेगा और 4 मिनट्स ऑफ रहेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती जाएगी। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपको बाहर डिस्प्ले पे डेसिमल पॉइंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर हम इसको नो कर देंगे तो बाहर आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं दिखेगी। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा LP, जो कि रहेगा हमारा लॉक कीपैड। तो अगर आप यहाँ पे 0 सिलेक्ट करेंगे तो आपका कीपैड अनलॉक रहेगा। अगर आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करेंगे तो आपका कीपैड लॉक हो जाएगा। तो बाहर अगर कोई भी सेट पॉइंट चेंज करेगा, अभी हमने एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं अगेन सेट बटन, अगेन सेट। तो अभी मैं अप वाला बटन प्रेस करूंगा या डाउन वाला, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। सेम वे अगेन मैं इसको अनलॉक कर देता हूं। सीधा हम LP में चले जाते हैं। ओके, इसको हमने अनलॉक कर दिया। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको इसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप यस करके एंटर कर देंगे तो जो भी सेटिंग्स है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो डिफ्रॉस्ट को अगर आपको एनेबल रखना है तो आप 0, अगर आपको डिसेबल रखना है तो आप 0 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनेबल रखना है तो आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनेबल रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे डिफ्रॉस्ट साइकिल का और डिफ्रॉस्ट फ्रीक्वेंसी का। तो अगेन हम इसको एनेबल करके सेट बटन प्रेस करेंगे तो F7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिफ्रॉस्ट आपको कितने टाइम के लिए ऑन रखना है और आप उसका टाइमिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो मिनट्स में। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो F8 आ जाएगा, जो कि रहेगा हमारा डिफ्रॉस्ट फ्रीक्वेंसी। तो और ये रहेगा आपका आवर्स में। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे 6 है। तो 6 आवर एवरी 6 आवर्स चलने के बाद हमारा जो क्रायो है वो 30 मिनट्स के लिए डिफ्रॉस्ट मोड में चला जाएगा। तो डिफ्रॉस्ट मोड में क्या रहेगा, हमारा जो कंप्रेसर है और जो रिले आउटपुट है वो 30 मिनट्स के लिए बंद रहेगा। अगेन सेट बटन, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पासवर्ड को भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर 0 रहेगा मतलब कि पासवर्ड डिसेबल है, अगर आप 1 करेंगे तो पासवर्ड एनेबल हो जाएगा। और एनेबल करेंगे तो इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा 39। तो अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो अगेन मैं सेट बटन प्रेस करके रखूंगा। सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा तो आपको पासवर्ड में 39 करना पड़ेगा, तभी ही आप पैरामीटर सेटिंग्स में जा पाएंगे। अगर मैं अगेन सेट करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं पैरामीटर सेटिंग्स में पहुंच चुका हूं। तो आप यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टैग करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।